जस्त्व संधि। तो जस्त्व संधि देखिए आप, पदांत जस्त्व संधि, इसका सूत्र होता है झलाम जसोन्ते। झलाम का मतलब झल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनको जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अंते मने अंत में, पहले पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार का वर्ण हो और आगे जस प्रत्याहार का वर्ण आता है तो झल प्रत्याहार के अंतिम वर्ण को जस प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। या आप सरल टर्म से इस परिभाषा के माध्यम से समझो कि जब पदांत, पदांत का मतलब पद के अंत में वर्गों के, वर्ग कौन से होते हैं, जैसे क वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं, क ख ग घ ग। च वर्ग में छ छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये वर्ग होते हैं। तो कोई भी वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, क वर्ग हो, ट वर्ग, कोई भी वर्ग हो, उसका अगर, उसका उस वर्ग का अगर किसी पद के अंत में पहला, दूसरा या चौथा वर्ण आए, ध्यान से समझना इस चीज़ को, पहला, दूसरा या चौथा वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर आए या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आए या य र ल व में से कोई वर्ण आए, तो पहले वर्ण को उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे, इसको और अच्छे ढंग से समझिए कि पहला, हमेशा देखना संधि में दो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर है तो दो शब्द, जैसे ये जगत और ईश, दो शब्द होते हैं, बीच में देखो प्लस का निशान होता है। ठीक है, कोई भी संधि हम पढ़ते हैं तो दो शब्दों के बीच, दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। तो उसमें दो शब्द होने चाहिए, दो शब्द। तो जैसे यहाँ पे जगत और ईश है, तो आपने क्या देखा, पहले शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में, जगत के अंत में क्या है, जगत के अंत में ता वर्ण है। क्या वर्ण है, ता है। और इसके आगे क्या है, ईसा, ईस का क्या है, ई वर्ण आ रहा है। अब आप नियम देखो, नियम क्या कहता है कि जब पद के अंत में वर्गों का पहला, दूसरा, चौथा वर्ण आता है, तो ता क्या है, पहला, दूसरा, चौथा वर्ण है ना। देखो पहला वर्ण कैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आप, क च ट त प, ये सब पहले वर्ण होते हैं। ठीक है, और दूसरा वर्ण कौन होता है, ख छ ठ थ फ, समझ रहे हैं आप। तो हर वर्ग का पहला, दूसरा, पांच वर्ण होते हैं हर वर्ग में। कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण, क ख ग घ ग, ये क वर्ग के 5 वर्ण हो गए। च वर्ग के च छ ज झ यहाँ, ये 5 वर्ण हो गए। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे जगत धनीश में जगत के अंत में ता है। ता कौन सा अक्षर है अपने वर्ग का, त वर्ग का ता कौन सा अक्षर है, त थ द ध न, त मतलब पहला अक्षर है। तो इसलिए यहाँ पे नियम कहता है, सिर्फ आप इसको देख लीजिए कि पहले वर्ण के अंत में पहला, दूसरा या चौथा अक्षर आए, पहला, दूसरा या चौथा अक्षर, और उसके बाद कोई स्वर आए या तीसरा, चौथा अक्षर आए या य र ल व में से कोई वर्ण आता है, तो पहले वाले अक्षर को तीसरा अक्षर हो जाता है। बस ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर भी यही हो रखा है, जगत धन ईशा था, जगत मतलब ता कौन सा है, पहला अक्षर है, अपने वर्ग का पहला अक्षर है, और इसके बाद ई का ई स्वर आ गया है, तो चाहे स्वर आए, स्वर आ गया है, तो इसलिए इसको ता को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर माने दा हो जाएगा। ता था दा, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, ता का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, ता था द, द हो गया। तो जब दा हो जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या बन गया है, जगत का बन गया जगद, क्या बन गया, जगद, और ईसा ऐसे रहेगा, दा में ई मिल जाएगा तो जगदीश। तो यहाँ पे जैसे आगे बन गया जगदीश। तो ठीक है, ये आप समझ गए। अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखो, सब उदाहरण इसी तरीके से होंगे। जैसे अगला उदाहरण है वाक धन ईसा, कैसा है, वाक धन दानम, सॉरी, वाक धन दानम। तो वाक क्या है, क क्या है, अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे चौथा हो, और तो पहला अक्षर आ रखा है, का कौन है, वाक में का कौन सा है अक्षर है, पहला अक्षर है, और उसके बाद दा आ रहा है, दा कौन सा अक्षर है, तीसरा या चौथा। तो इसमें से तीसरा अक्षर आए या चौथा अक्षर आए या स्वर आए या र ल व में से कोई आए, याद रखो, य र ल व में से कोई अक्षर आता है तो इनको अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या, वाक के अंत में क है, क कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है, इसके आगे क्या, दानम का दा है, दा कौन सा अक्षर है, ता था दा, तीसरा अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर का को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, यानी का को हो जाएगा ग, क ख ग, इसलिए तो यहाँ पे वागदानम बना है, रूप बना है ना वागदानम।
देखो क्योंकि का को गा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए बन गया वाग्दानम। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगला वाला उदाहरण देखो, वाग्धन ईसा। वाग्धन ईसा में कैसे बनेगा, वाक का है, का के आगे वाक के अंत में क्या है, वाक के अंत में का है, और का के आगे क्या है, ईस का ई क्या है, स्वर है, तो का को भी अपने ही वर्ग का तीसरा यानी गा हो जाएगा, का खा गा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है, का के आगे वाग कर दिया मैंने, वाग ईसा। ठीक है, वाग ईसा वागीसा, तो ये बन गया वागीसा। उसी प्रकार यहाँ पे अच, अच है, अच और आगे था अंत, अच और अंत, तो अच और अंत में देखो च है ना, अच के अंत में च है, च के आगे क्या स्वर आ रहा है, अंत, अंत का आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चा को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो चा को हो जाएगा ज, तो ये बन गया अज, अज धन अंत अजंत। ठीक है, उसी प्रकार एतत दानम, एतत और यहाँ देखो एतत दानम, तो एतत ता है लास्ट में और इसके आगे दा आ रहा है, दा कौन सा अक्षर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो इसमें क्या आना चाहिए, तीसरा या चौथा अक्षर आए, तो दा क्या, ता था द, तीसरा अक्षर है ना अपने वर्ग का, तो इसलिए ता को भी अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, तो एतत को एतद हो गया, दानम आगे है तो एतद दानम, मिलके क्या बन जाएगा, एतद दानम। अगला देखो तत्, अगला क्या है, तत् एवं, दो अक्षर है तत् एवं, तो तत् एवं को हम कैसे बनेंगे, तत् में क्या है, अंत में, ता के अंत में क्या है, तत् के अंत में क्या है, ता है, और आगे क्या है, एवं का ए है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपने वर्ग के अंतिम अक्षर को तीसरा अक्षर होगा, तत्, त का तीसरा अक्षर क्या होता है, त था द, तो द हो गया, तद बन गया ये, एवं आगे है, तो मिलके बन गया तदेवम। ठीक है, अगला देखो सुप धन अंता, सुप धन अंता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुप में क्या है, पा है, सुप में क्या है, अंत में पा है, और उसके आगे है अंत, अंत का आ है, तो पा के बाद पहले वर्ग के बाद पहले अक्षर के बाद आगे स्वरवर्ण आ रहा है, तो इसको अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तो पा को पा फा बा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुभ लिख दिया, शुभ अंत मिलके हो जाएगा शुभंत। ठीक है, अगला कृत धन अंत, अगला उदाहरण देखो, कृत धन अंत, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कृत के अंत में ता है, ता को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर दा हो जाएगा, क्योंकि आगे अंत का आ स्वर आ रहा है आगे, तो ता को दा हो जाएगा, तो कृद हो गया, ये कृद हो गया, और मिला दिया जाए तो कृदंत हो जाएगा। उसी प्रकार अगला है सत धन धर्म, सत धन धर्म, तो सत के अंत में हलंतता है, इसको अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, क्योंकि आगे वर्ग का चौथा अक्षर है, धर्म तथ द ध चौथा अक्षर है ना, नियम क्या कहता है कि अगर आगे क्या हो, वर्ग का, यहाँ देखो वर्ग का तीसरा चौथा या अलावा में से यह स्वर कोई भी आए, तो सत के आगे धर्म चौथा अक्षर है, तो ता को भी अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, ता था द हो गया, सद धर्म मिला दिया जाए तो सद्धर्म। और अंतिम उदाहरण देखो, सत धन आचार, सत धन आचार, सत के अंत में त है और आचार का आगे आ स्वर आ रहा है, तो इसको अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, सत को ता को दा हो जाएगा, सद हो जाएगा, आचारा मिला दिया जाए तो सदाचारा। तो देखिए इस प्रकार से ये उदाहरण हैं, आप इनको ध्यान से समझे, और इसका सरल सा नियम है, इसको अगर आप समझना चाहते हो और अच्छी ढंग से समझना चाहते हो तो इसका एक नियम आप दिमाग में रख दीजिए अपने, कि अगर यहाँ देखिए, अगर किसी हर संधि में मैंने बताया दो शब्द होते हैं, पहला शब्द और देखिए हर संधि में दो शब्द होते हैं, एक होता है पहला शब्द, एक होता है जैसे पहला शब्द और दूसरा शब्द, तो जैसे यहाँ पे जगत ईस में पहला शब्द क्या है, जगत है, और दूसरा शब्द क्या है, ईस है। ठीक है, दो शब्द आ गए, तो हमेशा ध्यान रखना संधि किस में होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण को ही संधि होती है, या दूसरे शब्द के आदि वर्ण को, इन दोनों के बीच संधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि अगर पहले शब्द के अंत में ये अक्षर आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो ता पहला अक्षर है, जैसे ता था, ता पहला, था दूसरा, द तीसरा, धा चौथा, ना पांचवा, तो पांच अक्षर होते एक वर्ग में, जैसे क वर्ग में यहाँ देखिए क ख ग घ ग, च वर्ग में च छ ज यहाँ ट वर्ग में त थ, तो हर वर्ग में पांच अक्षर होते। तो कहने का मतलब पहले शब्द के अंत में अगर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर आए, पहला दूसरा चौथा अक्षर आए, उसके बाद वाले शब्द में, बाद वाला ये वाला शब्द ईस है, जैसे इसमें पहला ये तो स्वर वर्ण आए, कोई स्वर कौन कौन से, अ आ इ ऊ ए आई ओ अंग सब स्वर होते हैं,
या तीसरा चौथा अक्षर आए। तीसरा चौथा अक्षर कौन सा होता है? जैसे क वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर कौन होगा? क ख ग तीसरा है और घ चौथा है। तो इसी पर हर वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आगे हो या र ल व में से कोई अक्षर हो, यहाँ पर कौन से? दूसरे अक्षर के पहले। तो हमेशा याद रखना पहले अक्षर को, पहले वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे ता को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा? ता था द हो जाएगा। कब होगा? ये भी ध्यान रखने की बात है। तब होगा अगर आगे कोई स्वर वर्ण हो या वर्ग का तीसरा चौथा या यार अलावा हो। तो आपने दिमाग में कौन सा ये एक जो है इसका एक संप्रत्यय ये ध्यान में रखना है, इसका नियम ये ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर में दे रखा है, ये वाला नियम। बस ये वाला नियम अगर आपको आ गया तो आपको ये संधि आ गई कि पहले शब्द के अंत में पहला दूसरा चौथा अक्षर हो, दूसरे शब्द के आदि वर्ण स्वर हो या तीसरा चौथा या यार अलावा में से कोई अक्षर हो, तो पहले वर्णों को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। बस यही जस्तो संधि है।